हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस बार नीट 2025 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस के भी देखने को मिले थे, इस लेवल के क्वेश्चंस मिले थे। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, 2019 में जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आया था जो एज इट इज 2025 के पेपर में देखने को मिला था। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, कट ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। जनरल कैटेगरी कट ऑफ 530 से 560 के बीच में देखने को मिल सकती है, दैट इज AIQ, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ। स्टेट वाइज हो सकता है और वेरिएशन देखने को मिले। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब जब पेपर ऐसा चला गया तो हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे MBBS अब्रॉड, ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप, प्राइवेट, इन सब के बारे में पूछ रहे थे। सबसे पहली चीज़, प्राइवेट करना किसके लिए अफोर्डेबल है, किसके लिए नहीं है, वो आपको पता है। अब देखो, इस पूरी वीडियो में आपको पॉइंटर्स बताऊंगा, आपको देखना है आप कौन से पॉइंटर में फिट आउट होते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है। दिस विल गिव यू एग्जैक्ट डायरेक्शन कि आपको कहाँ सोचना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट की। प्राइवेट इज़ द ईजिएस्ट वे आउट। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको लगता है कि आपकी फैमिली विदाउट लोन लिए या विदाउट अपने आप को एक फाइनेंशियल क्रंच या स्ट्रेस पे डाले हुए अफोर्ड कर सकती है प्राइवेट में जाना, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट। सेकेंड चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत बार ड्रॉप्स ले चुके हैं, इवन दो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ख़राब नहीं है। अगर आप प्राइवेट का सोचते हो एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, तो आप प्राइवेट का कर सकते हो। अब ये बात याद रखना, मैं प्राइवेट को बोल नहीं रहा हूँ कि प्राइवेट जाओ या प्राइवेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट द केस। बट इट्स जस्ट कि अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट गिव नीट अगेन, और अगर आपकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्टेबल है कि वो प्राइवेट को एज एन ऑप्शन सीरियसली कंसिडर कर रही है, तो आप जा सकते हो। सेकेंड चीज़ आ जाते हैं ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप पे। अब देखो, एक चीज़ याद रखो, ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप में मेजर डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं। 99% बच्चे जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं वो दो वजह से लेते हैं। पहली वजह ये कि घर में प्रेशराइज किया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको एडमिशन लेना है, अपना साल बचाना है और घर से बाहर निकल के कोई कोर्स ज्वाइन करना है। सेकेंड चीज़, 99% बच्चे जो चीज़ करते हैं वो ये है कि वहाँ पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद उसको एज अ फुल ड्रॉप ही ट्रीट किया जाता है। पार्शियल ड्रॉप में जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पे क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे, अटेंडेंस ड्रॉप हो जाएगी, एग्जाम्स छोड़ देंगे, कॉलेज लाइफ कुछ भी नहीं होगी वहाँ पे। मतलब उस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके वहाँ नीट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। कंप्लीट ड्रॉप में क्या होता है, आप कोई चीज़ चूज़ नहीं करोगे, कोई कोर्स सिलेक्ट नहीं करोगे, आप प्रॉपर ड्रॉप लोगे। अब 99% बच्चे कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एक प्रॉपर ड्रॉप लेते समय। अब देखो, मैं दोनों में तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो, सबसे पहले कोई भी ऑप्शन में जाने से पहले एक चीज़ याद रखो, हमें नंबर नहीं देखना है, हमें रैंक देख के चलना है। क्योंकि पेपर टफ आता है तो सबका नंबर नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब रैंक इज़ द क्लियर इंडिकेशन, स्कोर से कोई मतलब हमें नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ड्रॉप लेने का ट्राई करो। ड्रॉप प्रॉपर कंप्लीट ड्रॉप, ठीक है, पार्शियल ड्रॉप नहीं। अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट था लेकिन आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आप ड्रॉप का ट्राई करो, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप अगर आप लोगे तो वहाँ पे पार्शियल ड्रॉप में जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया उसको आप वैल्यू नहीं करोगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे BAMS BDS के साथ नीट की प्रिपरेशन करते हैं। BAMS क्यों लिया? ताकि एक बैकअप ऑप्शन रहे, ताकि एक सेफ्टी नेट रहे कि ये नहीं हो पाए तो ये तो बैकअप ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन वो बैकअप ऑप्शन की तरह ट्रीट ही नहीं करोगे, है ना। वहाँ पे तुम नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्लासेस स्किप आउट कर रहे हो, तो वहाँ तो लॉस हो रहा है ना उस चीज़ का। एंड एक चीज़ और याद रखना, पार्शियल ड्रॉप लेते समय जितनी भी तुम क्लासेस छोड़ो, जितने भी तुम असाइनमेंट छोड़ो, कभी ना कभी तुम्हें वो करने ही पड़ेंगे, एग्जाम्स में अपीयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल में तुम जाके रहोगे, न्यू एनवायरनमेंट में तुम्हें एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, ड्रॉप से ज़्यादा टफ हो जाता है पार्शियल ड्रॉप लेना। टाइम तुम्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, एक फेमिलियर सराउंडिंग नहीं मिल पाती है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन क्या रहेगा ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप में, अगर आपने अभी तक एक भी बार ड्रॉप नहीं लिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, ड्रॉप की तरफ जाओ। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट था लेकिन आपकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं है, ड्रॉप की तरफ जाओ। अगर आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, एज लिमिट ज़्यादा है या घर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको कोई ना कोई कोर्स सिलेक्ट करना है, तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। पार्शियल ड्रॉप जाते समय आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया जाए, तो भाई एक चीज़ याद रखो, अगर आपका सोल मोटिव यही है कि घर से दूर जाना है क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है और बाहर जाके मुझे सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर करना है, एंड गोल हमारा नीट ही है, तो एक ऐसा नॉन क्लिनिकल कोर्स सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको फिजिकल प्रेजेंस कॉलेज में ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो, अटेंडेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं हो। बहुत सारे बच्चे BSc BBA जैसे कोर्सेज करते हैं जिसके बाद नीट के लिए प्रिपेयर कर सके।
अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर कोई कोर्स सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ऐसा लेना जहाँ पे बैकअप मेरे पास बना रहे और वो एक ऐसा ऑप्शन हो जो नीट नहीं हुआ तो मैं उसको चूज़ कर पाऊँ, तो फिर आप BAMS BDS का सिलेक्शन कर सकते हो। समझ आ गया इतना? दोबारा सुनो। ड्रॉप किसको लेना है? जिसने पहली बार नीट दिया, नहीं हो पाया। जिसने दूसरी बार नीट दिया, एज की दिक्कत नहीं है। पार्शियल ड्रॉप किसको लेना है? जिसने दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार नीट दिया था, घर से प्रेशराइज हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जाना ही है, घर से प्रेशराइज नहीं हो रहा है, तो ड्रॉप हमेशा पार्शियल ड्रॉप से बेटर ही रहता है। पार्शियल ड्रॉप में फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज होती हैं। अगर आपको घर से सिर्फ दूर जाना है, अगर आपको एक्चुअल कोई वाइबल ऑप्शन चाहिए एक बैकअप का, तो फिर आप क्लिनिकल ब्रांचेस लोगे, जैसे BMS हो गया, BDS हो गया। BMS BDS में से बेटर रहेगा BMS, क्योंकि BMS में मैंने नोटिस किया है मेजॉरिटी कॉलेजेस में पढ़ाई करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू BDS। ये हो गया ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप। अब ड्रॉप के बारे में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, ड्रॉप बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेनिंग होगा। अगर आप ड्रॉप लेते हो, 99% बच्चे कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन होगा कोई कोचिंग ऐसे ज्वाइन करने से बेटर है सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मिस्टेक आपने करी थी वो मिस्टेक दोबारा मत दोहराओ। एक मैराथन की तरह चलना है, स्प्रिंट की तरह नहीं। 2 महीने पढ़ाई की और फिर बैकलॉग आ गया, फिर बर्नआउट हो गया, वो सब तुम्हें नहीं करना है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज तरीके से प्लान आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखो। अब आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन में, MBBS अब्रॉड। बहुत सारे बच्चे MBBS अब्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यू है, जिनको नहीं पता MBBS अब्रॉड क्या होता है। दैट इज़ इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाके MBBS करना। वो लोग 3 वजह से करते हैं। पहली वजह, इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत बार अटेम्प्ट दे दिया है, MBBS ही करना है, तो एज अ लास्ट ऑप्शन कहीं जाना है तो अब्रॉड चले जाते हैं। सेकेंड चीज़, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स या वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बाहर चले जाते हैं। क्योंकि बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे MBBS आपका 30 लाख 35 लाख के अंडर में हो जाता है, ठीक है। ये 2 वजह प्राइमरी होती है। थर्ड वजह ये होती है कि अगर आप बाहर जाते हो तो कुछ जगहों पे आपको क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाता है, या फिर आपको US MLE UK MLE के लिए थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है। तो कीपिंग ऑल दीज 3 थिंग्स इन माइंड, बच्चे बाहर जाते हैं MBBS अब्रॉड के लिए। मेरा इसमें ओपिनियन यही है, MBBS अब्रॉड हैज़ टू बी अ लास्ट ऑप्शन। मैं खुद MBBS अब्रॉड के लिए 2021 के आसपास बाहर गया था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, जिसके बाद मुझे वापस आके इंडिया में नीट देना पड़ा और अब मैं इंडिया में MBBS कर रहा हूँ, ठीक है। तो MBBS अब्रॉड आपका लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है MBBS अब्रॉड जाना ही जाना है, मन बना ही चुके, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए हम प्रॉपर गाइडेंस हर साल निकालते हैं, इस साल भी निकालेंगे। वी डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस, इट्स जस्ट मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो FMGE क्रैक करके इंडिया में डॉक्टर्स हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो इंडिया में प्रैक्टिशनर्स हैं जो MBBS करके आए थे। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, सर्बिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इन सारी जगहों पे MBBS कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी का हमें कॉन्सेप्ट पता है, तब हम बच्चों को गाइड कर पाते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो MBBS अब्रॉड से पहले आपको पूछने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, किसी भी एजेंट को अभी कोई भी पैसा मत दो, कोई भी अमाउंट मत डिपॉजिट करो, ना ही कोई अपना कोई भी डॉक्यूमेंट मत दो। आधार कार्ड हो गया, 10-12 की मार्कशीट होगी, मत दो। सेकंड चीज़, कॉमन क्वेश्चंस के आपको पूछने चाहिए MBBS अब्रॉड से पहले। जिस भी कंट्री में जाओगे वहाँ वैलिड है कि नहीं, NMC के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोटिस आए हैं कि नहीं, वहाँ से उनके और इंडिया की एम्बेसीज के बीच में प्रॉपर डायलॉग है कि नहीं, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। बायलिंगुअल है, फर्स्ट ईयर में उनकी लैंग्वेज में होती है, आगे से इंग्लिश में होती है, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, बाकी उनकी लैंग्वेज में कैसी पढ़ाई होती है। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, सॉफ्ट ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं कि नहीं, वहाँ पे पेशेंट इनफ्लो कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, मेस कैसी है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने आएंगे, लड़कियों के हिसाब से सेफ वो जगह है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। स्टूडेंट टू टीचर का रेशियो कितना है, राइट, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के मन में जो कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने और प्राइवेट जाने के बीच में कंफ्यूज्ड है कि भैया मेरे घर वाले कह रहे हैं वी कैन अफोर्ड प्राइवेट, लेट्स गो फॉर प्राइवेट, लेकिन मुझे लगता है मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने आप को एक चांस और देना चाहिए। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ जंप्स जो लगानी है इस कोर्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी आपका स्कोर अच्छा आ रहा है या टॉप रैंकर्स में से आप आ सकते थे, ठीक है, अब आपको ड्रॉप लेने का मन है तो आप कर सकते हो। बाकी बच्चों के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई देखो, तुम्हारी गलती इस बार नहीं थी। मैं हर बार बोलता हूँ कि पेपर प्रेडिक्शन हम ट्राई करेंगे, इस बार भी पेपर प्रेडिक्शन का हमने ट्राई किया था। जो भी प्रेडिक्शन होता है, जो भी पेपर का एनालिसिस होता है, वो पास्ट के पेपर्स को एनालाइज करके किया जाता है। और तुमने खुद देखा
जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बोली थी उन चीज़ों को अगर तुम खुद एनालाइज करोगे लास्ट 2024, 23, 22, 21, 20 के पेपर्स में, तो तुम देखोगे मेजॉरिटी चीज़ें वहीं से आई है। 25 का पेपर ऐसा था जिसका लेवल बहुत हाई चला गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इतने एक्सट्रीम थे जो जेई एडवांस के लेवल के थे। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर पाना कि एनटीए ये चीज़ कर देगा, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सेकेंड चीज़, देखो कभी भी तुम्हें रैंक के बेसिस पे जाना है, स्कोर के बेसिस पे नहीं जाना है। पेपर टफ आता है, सबका स्कोर नीचे आ जाएगा। तो अगर तुम 650 700 स्कोर नहीं भी कर पा रहे हो, डज नॉट मैटर, इट डू नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द फैक्ट कि तुम्हारी रैंक कितनी आएगी, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाई जो बच्चे ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं। एक लास्ट चीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ, अभी हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर अभी आपको लग रहा है कि यू आर नॉट इमोशनली राइट, तुम हड़बड़ाहट में, जल्दी पने में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, इससे बेटर है शांत हो जाओ, 1-2 दिन दो अपने आप को, उसके बाद तुम सोचो मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे सच में एमबीबीएस करना है? अगर मुझे एमबीबीएस करना है तो मेरे लिए करेक्ट पाथवे क्या होगा? क्या मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी है, स्ट्रेंथ है फैमिली के पास कि वो चीज़ें कर पाए कि नहीं? सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।